अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो में आप पाकिस्तान के टॉप 5 ऐसे ड्रामास देखेंगे जिन्होंने हर तरफ आग लगाई हुई है। ये पाकिस्तानी ड्रामास इस तरह से हर तरफ छाए हुए हैं और गॉसिप्स हुए हैं जैसे आग फैलती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 5, सुकून। ड्रामा सीरियल सुकून धोखे और मोहब्बत की कहानी है। हर जुमेरात और जुमे को ARY डिजिटल पर नशर होने वाला ड्रामा सुकून हमारे माशरे के लिए एक अहम समाजी मसले को उजागर कर रहा है और इसीलिए आवाम में बेहद मकबूल है। ये एक मोहब्बत की कहानी है, वो कहानी जो मौजूदा दौर में नौजवान नस्ल खास तौर पर लड़कियों को दरपेश मसाइल पर रोशनी डालती है। ड्रामे में सना जावेद, एहसन खान, खकान शाहनवाज, अदनान समद और सिद्रा नियाजी मरकजी किरदार निभा रहे हैं, जबकि मुआवन अदाकारों में मंझे हुए अदाकार उस्मान पीरजादा, अतीका ओटो, लैला वास्ती, एहसन ताबिश और कुदसी अली शामिल हैं। ड्रामे की कहानी मोहब्बत में मिलने वाले धोखे, चोट और रोमांस का एक पेचीदा सिलसिला है। आई ड्रीम प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाले इस ड्रामे को दरार, बदजात, दासी और रमज़े इश्क जैसी मकबूल कहानियाँ लिखने वाली मुसन्निफा मिसबा नशीन ने तहरीर किया है। हाल ही में मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ने वाले ड्रामे तेरे बिन के हिदायतकार सिराजुल हक सुकून की भी हिदायतकारी का फरीजा निभा रहे हैं। सना जावेद बतौर ऐना एक मतवस्त घराने से ताल्लुक़ रखती है, जिनका रिश्ता बचपन से उनकी फूफी के बेटे उस्मान यानी अदनान समद से तय कर दिया जाता है। लेकिन फिर वो अपनी एक दोस्त की शादी में रज़ा यानी खकान शाहनवाज से मिलती हैं, जो अमीर ख़ानदान का बिगड़ा हुआ नौजवान है। बचपन से हर मनचाही शय हासिल करने की जिद करने वाले रज़ा न सिर्फ ऐना को अपनी चिकनी जपड़ी बातों के जाल में फांसते हैं, बल्कि उनकी वालिदा और छोटी बहन को भी अपना गर्वेदा बना लेते हैं, जो पहले ही उनके मंगेतर उस्मान की बुरी आदत से तंग आकर रज़ा को ऐना के लिए बेहतर ऑप्शन समझ लेती हैं। इस हफ्ते नशर होने वाली एक साथ में ये कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है, जब रज़ा ऐना को शादी के लिए अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन फोटोग्राफी के लिए अमेरिका जाने की ख्वाहिश इस मोहब्बत पर गालिब आ जाती है और वो अपना घर बार और सब कुछ छोड़ छाड़ कर आने वाली ऐना को कबूल करने से इनकार कर देते हैं। ड्रामे में रज़ा के कज़न हमदान यानी एहसन खान एक सुलझे हुए सेल्फ डिपेंडेंट शख्स के किरदार में नजर आते हैं। घर से भागी हुई ऐना को जब रज़ा के कज़न हमदान उनके घर वापस छोड़ने जाते हैं, तो उनके वालिद साबिक मंगेतर और फूफी के दबाव में आकर उन्हें बदकिरदार करार देकर साथ आए हमदान से उनका निकाह पढ़वा देते हैं। कहानी कैसे आगे बढ़ेगी और क्या हमदान और ऐना इस ज़बरदस्ती के बंधन को निभा पाएंगे या नहीं, इस बारे में आने वाली एक साथ में ही मालूम होगा। लेकिन यहाँ तक पेश की गई कहानी हमारे माशरे में रोनुमा होने वाले कई ऐसे वाक़यात की अक्कासी करती है, जहाँ लड़कियाँ मोहब्बत के जाल में फंस कर और अपनी और अपने ख़ानदान की ज़िंदगी अजीरन बना लेती हैं। नंबर 4, मन्नत मुराद। मन्नत मुराद दो इंतहाओं के दरमियान की दास्तान है। मोहब्बत ज़िंदगी छीन लेती है। ड्रामा मन्नत मुराद में तो हर तरह की मोहब्बत बहुत लाड प्यार से वपाल बनी हुई है। दिखाया भी यही गया है, जिसे आप लाड प्यार, तहफ़्फ़ुज़ और मान कह रहे हैं। ये ज़िंदगी के रास्ते की रुकावटें हैं, इंसान का सांस रोक देती हैं और सोचने समझने की सलाहियत छीन कर किसी गलत और जज्बाती फैसले तक ले जाती हैं। एक बड़े ख़ानदानी निज़ाम की कहानी चल रही है। 4-5 बहन भाइयों के घराने हैं। ड्रामे में ज़िंदगी वाला हल्का फुल्का और भारीपन सब मौजूद है। कहानी किसी पहलू को ही नहीं घसीट रही, बल्कि ज़िंदगी के सारे स्याह और सफ़ेद रंग इसमें बदरजा यतम मौजूद है। हीरोइन मन्नत 4 भाइयों की इकलौती बहन है और दूसरी तरफ मुराद 4 बहनों का इकलौता भाई है। दोनों जाहिर है मन्नत मुरादों वाली औलादें हैं। मन्नत के वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, मुराद के अब्बा वफात पा चुके हैं। दोनों में तहजीबी एतबार से ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। दोनों ही अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और दोनों की महरूमियाँ ही किसी हद तक मोहब्बत नामी कशिश से कहानी को शादी तक लेकर जा रही हैं। लेकिन इस जायज़ हक़ को दोनों ही झूठ के सहारे पाने पर मजबूर हैं। जिन रिश्तों की बुनियाद में ही मसाइल होंगे वो कांटे ही पैदा करेंगे। मुराद का ख़ानदान पंजाब का एक ज़मींदार ख़ानदान है और कराची जा बसा है, जबकि मन्नत का ख़ानदान खुसरो की बची कुची तहजीब से ताल्लुक़ रखता है। दोनों तरफ रिवायत हर हाल में ज़िंदा दिखाई दे रही है। बहुत घुटन ज़दा माहौल नहीं है, मगर जीने और एक दूसरे को समझने की आज़ादी भी नहीं है। मुराद की माँ रज़िया सुल्ताना अपने इकलौते बेटे के हवाले से हर वक्त शक में मुब्तला रहती है। बेटा तो चूम भी नहीं कर सकता, परफ्यूम तक भी नहीं लगा सकता। ऐसे हालात में बेटियों की क्या मजाल के कोई फैसला ले सकें, मगर एक बेटी इतरत बगावत कर लेती है और अपनी पसंद से कोर्ट मैरिज कर लेती है और उसका शौहर फैसल अच्छा इंतखाब साबित होता है। बड़ी बहन को मुराद की माँ अपने भतीजे शौकत से ब्याह देती है, जो जुआ खेलता है, और भाई मुराद ही बहन का घर चलाने पर मजबूर है। यहाँ पसंद की शादी और वालिदैन की पसंद की शादी दोनों के नताइज अगरचे दिखाई दे रहे हैं,
मगर रज़िया सुल्ताना की अना अपनी गलती को जवाब दे ही देती है। एक बहन फजीलत अम्मी जान की जिद की नज़र होकर और शादी के हिंसे से बाहर निकलकर डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है, जबकि एक अभी छोटी है। ऐसी सूरत में इकलौता कमाओ बेटा जिस पर माँ ने सारी शौरी और गैर शौरी निगाहें लगा रखी हैं, उसकी शादी सिर्फ इसलिए करना चाहती हैं कि कहीं वो अपनी पसंद से शादी ना कर ले, मगर शादी तो वो माँ को जज्बाती धोखा देकर अपनी पसंद से ही करने जा रहा है। नंबर 3, 101 तलाक़ें। ड्रामा सीरियल 101 तलाक़ें छाया हुआ है। रुस्तम काउस जी वकील है और साथ ही वो मुसन्निफ और एक तख्लीक़कार भी है। एक तरफ वकालत जैसा शफाक काम और दूसरी तरफ लिखने जैसा हसास शोबा है। उसने कभी कोई केस नहीं हारा। उसकी फील्ड में उसका नाम ही उसकी पहचान है। अब तक वो 99 तलाक़ों के केस फाइल कर चुका है। सेंचुरी पे जो केस उसके पास आता है वो इसे खुद लटका देता है और इस जोड़े से सीख रहा है और किसी हद तक उसका ख्याल रख रहा है कि ये जोड़ा साथ रह सकता है। शुरू के साथ में रुस्तम काउस जी का तारुफ रेडियो से नशर होता दिखाया गया है। उनके रिलेशनशिप के प्रोग्राम ही उनकी गैर मामूली शोहरत की वजह है, जो मुख्तलिफ शहरों और मुल्कों में पेश होते हैं। इनकी किताब जो चंद माह पहले आई है वो बेस्ट सेलर है। वो डगमगाते रिश्तों के मसीहा समझे जाते हैं। ये खुशी एक मुसन्निफ के लिए काफ़ी होती है, जो रुस्तम काउस जी के लिए भी मुसरत का बायस है, मगर इसकी तिलिस्माती ज़ात अभी राज है। एक सहाफ़ी लड़की मुआशरे में तलाक के बढ़ते रुझान पर डॉक्यूमेंट्री करने अमेरिका से आती है तो इदारे का मालिक उसे 3 शख्सियात के नाम बताता है, जिनमें एक का नाम बैरिस्टर रुस्तम भी है, दूसरा रिश्ते करवाने वाली प्रोफेशनल खातून मिसिस खान का है, तीसरा मुल्क के मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर साकिब अली शाह का है। रुस्तम काउस जी किसी को इंटरव्यू भी नहीं देता, लोगों से अलग रहता है। उसने अपनी एक अलग दुनिया बसाई है जो बहुत प्रोफेशनल मगर एक ख्वाब जैसी है। एक साइंसी लैब की जैसा घर और दफ्तर है जिसमें सब कुछ विक्टोरियन दौर जैसा लगता है। पहाड़ों में एक मस्कन जिसमें लैंडलाइन भी सदियों पहले जैसा है, वैसे ही इसका मिजाज है। वो वकीलों की तरह चीखता चिल्लाता भी नहीं, बल्कि मुफ्तरों की तरह सबको गौर से सुनता है और इसमें से नताइज भी अखज़ कर लेता है। फीस अपने मतलब की लेता है और काम दफ्तर में आने वाले के मतलब का करता है और उसका कोई केस नाकाम नहीं होता। यही वजह है कि शहर भर में लोगों को उससे कोई मसला सा रहता है, जैसे एक कामयाब इंसान से आम इंसानों को हुआ करता है। तरह तरह के जोड़े उसके पास आते हैं और नित नए मुशाहदात होते हैं। ड्रामे में जो मज़ाह हमें दिखाई दे रहा होता है वो मज़ाह नहीं, मिजाज है। वकील का किरदार शख्सियत को मिजाज से पहचानने की कोशिश करता है, जिसमें उसका मुताला और फिक्र दिखाई गई है। नंबर 2, काबली पुलाव। ड्रामा सीरियल काबली पुलाव के हर तरफ चर्चे हैं। शौकत कहानी का मरकजी किरदार अचानक बन जाता है जब एक अफगान महाजिर लड़का मर्दाना तबलीगी जमात में अपनी बहन के रिश्ते की बात करता है, जो बेवा है, शादी के लिए कोई नहीं मानता। वही लड़का एक ठेले पे काबली पुलाव फरोख्त करता है। शौकत वो काबली पुलाव बहुत शौक से खाता है। एक दिन लड़का ठेला नहीं लगाता तो शौकत समझाता है कि कारोबार में छुट्टी नहीं होती, क्योंकि शौकत यानी हाजी साहब ने एक सेल्फ मेड इंसान के तौर पर कारोबार की बुनियाद भी रखी और इसको इतनी वुसअत दी कि कपड़े के कारोबार में उनका एक नाम, एक मुकाम बन गया। इसके साथ साथ उसने वालिदैन के बाद सब बहन भाइयों की शादी की, उनके कारोबार सेट किए, गैरों के कारोबार सेट करने में मदद की। जिंदगी के इस मेले में उसे अपनी शादी का वक्त ही नहीं मिला और 19 सदी गुजर जाने के बाद उसने कारोबार, घर बार भी छोटे भाई और उसके ख़ानदान के हवाले किया और ख़ुद तबलीगी जमात के साथ अल्लाह की राह में निकल गया। बाप का इंतकाल उसकी कम उम्री में ही हो गया था। बेवा माँ ने कपड़े सीकर गुजारा किया। उसे अपनी माँ की जवानी का पल पल याद है। वो रोज़ माँ की कब्र पे जाता है। उसकी एक मोहल्लेदार खातून शमीम उससे मोहब्बत करती है, लेकिन शौकत उसे जवानी में ही कह देता है कि वो शादी कर ले, मगर वो उसके इंतज़ार में शादी नहीं करती। शमीम ने खुद को खुद ही शौकत की बीवी मान लिया हुआ है। ड्रामा हो या ज़िंदगी, मोहब्बत की जंग में औरत ही तन्हा रह जाती है। शौकत के ख़ानदान में बहन भाइयों के बच्चे जवान हो चुके हैं। एक बहन अपने घर में नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही है, दूसरी का शौहर ज़हनी बीमार और लालची है कि उसकी बीवी बांझ है और वो उसे निकाह में रख कर उन सब पे एहसान कर रहा है। लेकिन ड्रामा बताएगा कि उसकी बीवी नहीं बल्कि वो खुद बांझ है, क्योंकि जिस इंसान की अपने अंदर कमी हो उसी की आवाज़ सबसे ज़्यादा ऊंची होती है। इस सारे मंजरनामे से निकलकर जब शौकत मैदान में उस काबली पुलाव फरोख्त करने वाले के घर पहुंचता है, वहां एक मुहाजिर घराने की मजबूरियां शौकत की सखेपन का ज़र्फ मुकाबल आ जाते हैं। वो बारबीना के भाई के इलाज के लिए उसे 2 लाख दे देता है और यूं ही कह देता है कि अब बारबीना उसकी अमानत है। वो समझ जाता है कि वो बेवा औरत शादी नहीं करना चाहती, मगर बारबीना के सर पर जो एहसान चढ़ जाता है वो उसके मुताबिक फैसला कर लेती है कि वो शौकत से ही निकाह करेगी। ये वो पहला मुकाम है जब बुरके में लिपटी औरत की खबर फैसला सामने आती है। यहाँ बहुत से ऐसे सीन हैं जिनसे अंदाज़ा होता है कि एक बापर्दा औरत अपने फैसलों में खुद मुख्तार है, जबकि लाहौर की मॉडर्न मादियत परस्त ख़वातीन अपना फैसला आप नहीं कर सकती। उनके घर के मर्द ही फैसला करेंगे, वही इनकी मंजिल होगा। यूँ ये ड्रामा बुरके के टैबू को रद्द करता है। नंबर 1, इश्क मुर्शद।
ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद ने सही मानों में आग लगाई हुई है। इश्क मुर्शद की मौसीकी और बैकग्राउंड म्यूजिक इतना दिलकश है कि पहली ही किस्त से लगता है कि कोई बड़ा ड्रामा स्क्रीन पर आने वाला है। हीरो शामिर यूरोप से अपने एक दोस्त की शादी के लिए आता है और एक लड़की को उसकी असूल परस्ती पर दिल दे बैठता है। उसने इत्तेफाक ये होता है कि जिस दोस्त फराज की शादी पे वो आता है उसकी बीवी मलिहा और हीरोइन शिब्राज सहेलियां हैं। ये एक मोहब्बत की शादी है जिसमें एक इश्क परवान चढ़ने जा रहा है। दिल तो आखिर दिल है वाली बात है, मगर मालूम होता है कि जनाब जिस हसीना को दिल दे बैठते हैं उसको तो ये ठाट बाट पसंद ही नहीं। उसे एक आम सा लड़का पसंद है जिसकी ज़िंदगी में कुछ असूल हो, ईमानदारी हो और उसकी ज़िंदगी उसकी अपनी हो। अब जब लड़की पसंद आ जाए तो मुतासिर करने का मरहला शुरू होता है। लिहाजा शामिर पहले तो मलिहा के तौसत से हाल दिल पहुंचाने की कोशिश करता है, मगर नाकामी के बाद अपना हाल हुलिया बदल कर शिब्रा तक पहुंच गया। ये ड्रामा दुनियादारी की एक तस्वीर है जिसमें शामिर और शिब्रा की मोहब्बत से उतार चढ़ाव तो आएंगे, मगर इस उतार चढ़ाव में कहानी शामिर के सियासतदान बाप की भी है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।